चलिए आज हम लोग ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में 3 क्वेश्चन शेष रह गए थे। ये 9, 10, 11 हम 9, 10, 11 के बारे में आज डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 9 में अब हम बुक में चलते हैं। उसमें दिया है कि तो वाटर टैप्स हैं। एक लार्जर डायमीटर का वाटर टैप, लार्जर डायमीटर मैंने बड़े मुंह का एक वाटर टैप है, और एक जो है स्मॉलर डायमीटर का वाटर टैप। तो दोनों को हम खोल देते हैं, ओपन करते हैं उसको। एक टंकी को 9 and 3/8 आवर्स में क्या करता है, फिलअप कर देता है। फिर उसमें उसी क्वेश्चन में एक आगे कंडीशन दिया हुआ है कि जो लार्जर डायमीटर का जो वाटर टैप है वह 10 आवर्स समय कम लेता है। किससे? तो स्मॉलर डायमीटर के वाटर टैप से, राइट। इसमें इसमें चीज दिया हुआ है, 2 कंडीशन है। और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, बताना है कि जैसे लार्जर डायमीटर के जो वाटर टैप है वह हाउ मेनी आवर्स ये टैंक को वह फिलअप करेगा, और स्मॉलर जो डायमीटर का वाटर टैप कितने से उसको fill करेगा। तो हमें 2 चीज़ में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, स्मॉलर टैप कितने घंटे में उसको फिलअप करेगा, इसको नेक्स्ट मान लेंगे लेट। द स्मॉलर टैप मतलब स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है ना। लेट द स्मॉलर टैप, राइट, fill a tank in x आवर्स करेंगे। मैंने मान लिया कि एक टैंक को x आवर्स में फिल करेगा। तो then the larger tank, लार्जर टैप, या इसको हम ऐसे लिखते हैं द टाइम टेकिंग, देन द टाइम टेकिंग बाय द लार्जर, then the time taken by a larger tap will fill in the tank। तो यह 10 आवर्स कम समय लेता है, तो हम ये कह सकते हैं x - 10, राइट। तो इस प्रकार से x - 10 आवर्स होगा। अब इसके बाद हम आगे सोचते हैं कि क्वेश्चन में देखते हैं कि अब टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना उस टैंक को भरता है, इस चीज को निकालें, राइट। तो ये हम कहते हैं टैंक फिल्ड बाय द, इसमें पहले हम स्मॉलर टैप निकालें, टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, राइट। अब 1 घंटे में स्मॉलर टैप टैंक कितना फिलअप करेगा, तो ये x आवर्स में करता है 1/x आवर्स उसको फिलअप करेगा 1/x। जो टैंक का, जैसे टैंक का 1/x क्या करेगा, आवर्स को फिलअप करेगा, राइट। तो ऐसे ही हम लार्जर टैप में निकाल दिया। and और टैंक filled by the larger tank in 1 hour। तो 1/x
एक्स माइनस टेन। जो लार्जर जो टैप है, लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है, उस टैंक का 1/x माइनस टेन टैंक को क्या करेगा, फिलअप करेगा, राइट। अब हम ऐसे काम करते हैं कि अब दोनों वाटर टैप्स को लेते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है, राइट। अब हम लिखते हैं तो टैंक फिल्ड बाय द, दोनों ले लिया जाए, बाय द टू टैप्स, by the two taps in one यहाँ हो जाएगा in one। अब 1 घंटे में दोनों टैप्स के द्वारा टैंक को फिलअप होता है, तो चूंकि हम इस ऐड कर रहे हैं 1/x और 1/x ये राइट। अब ये हमें जानकारी हो कि दोनों जो टैप्स हैं वह 1 आवर में जो है टंकी का इतना पार्ट्स को क्या करते हैं कि फिलअप कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ 1 आवर है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों वाटर टैप्स को हम ये कितने घंटे ओपन करते हैं, तो 9 and 3/8, 9 and 3/8 क्या लिखते हैं, टैंक फिल, तो टैंक फिल बाय 2 taps in 9 and 7/8 hours। 1 घंटे में इतना, तो इतने घंटे यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 and 7/8 in small bracket 1/x plus 1/x minus 10 x minus 10, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 and 7/8, सॉरी 9 and 3/8, 9 and 3, ये हो जाएगा 75/8 और 1/x प्लस 1/x माइनस 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 and 3/8 आवर्स में दोनों टैंक के द्वारा टैंक को फिलअप होता है कि ये इतने मने इतने समय में पूरा क्या करते हैं कि फिलअप कर देते हैं। दैट इज, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 75/8 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1 का मतलब कि कंप्लीट टैंक, 1 मीन्स कंप्लीट टैंक, यानी ये क्या करता है, एक टैंकी को फिलअप कर देता है। हम एक ही टैंकी लिखते हैं, 2 टैंकी नहीं लिखते हैं, यानी एक टैंकी लिखते हैं, एक टैंकी क्या कर देता है, एक फिलअप कर देता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ऑल डिवाइड करके हम यूज करेंगे फॉर्मूले और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वह जो होगा वह स्मॉलर डायमीटर टाइप का होगा, ये टाइम टेकन फिलअप ए टैंक और उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमें ये लार्जर टाइप का टेकन टाइम हो जाएगा उस टैंक को फिलअप करने में, राइट। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब 10 की हम बारे में बात करते हैं। ये 10 में 10 में जैसे 8 ट्रेन की जो
एक क्वेश्चन था उसी तरह टेक्निक। अब यहाँ जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन के बारे में इसकी स्टोरी है। तो क्वेश्चन में ये है कि जैसे 132 किलोमीटर हो सकता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस हो, राइट? डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड मैसूर इज 132 किलोमीटर। अब इन दोनों ये सिटी के बीच में जो है 132 किलोमीटर एक एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग करती है, एक आपका जो है पैसेंजर करता है। तो इसमें देखा गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर 1 घंटे कम समय श्योरली है, क्योंकि जो एक्सप्रेस जो ट्रेन होता है उसकी स्पीड अधिक होती है, उसकी जो स्टॉपेज कम होता है, और पैसेंजर के स्पीड लगभग थोड़ा सा कम इक्वल टू होते हैं और उसकी स्टॉपेज अधिक होते हैं। तो स्वाभाविक है कि पैसेंजर ट्रेन को पहुंचने का जो समय होगा थोड़ा सा अधिक होगा एक्सप्रेस ट्रेन के कंपेरिजन में। अब इसमें एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि ये भी दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज जो स्पीड है वह जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर क्या है मोर देन। तो इस प्रैक्टिस क्लियरली अब हम इसमें जो है पैसेंजर ट्रेन का जो है स्पीड मानेंगे, राइट? तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर, let the average speed of the passenger let it passenger train, पैसेंजर क्या है आपका ट्रेन है, वैसे इसमें भी हम x किलोमीटर पर आवर मानेंगे, p x किलोमीटर पर आवर, राइट? तो अब हम एक्सप्रेस ट्रेन की मान सकते हैं। देन the average speed of the express train, एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा? अभी मैंने बताया कि 11 किलोमीटर क्या है मोर देन है पैसेंजर ट्रेन से, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका x + 11 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब यहाँ जो है 130 किलोमीटर बात आ रही है, तो ये हम कह सकते हैं ये टाइम टेकिंग बाय द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, राइट? तो टाइम टेकिंग बाय द पैसेंजर ट्रेन है ना, पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132, तो ये हो जाएगा 132 बाई x या आवर्स, राइट? इसी प्रकार जो है एंड time taken by the express train to travel 132 kilometers, 132 by x plus 11 hours, right? By according to the question, by according to the question, इसमें एक स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि जो पैसेंजर जो एक्सप्रेस ट्रेन वो पैसेंजर्स 1 घंटा समय कम,
तो इसका मतलब होगा कि 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू, राइट। तो इस तरह लिखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसके द्वारा हम इसको फाइंड करेंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेंड की स्पीड पूछा जा रहा है, जो एक्स हमें वैल्यू जो फाइंड होगा वो परसेंटेज ट्रेंड का होगा और उसमें 11 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो किसका स्पीड हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेंड हो जाएगा। अब इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन हम 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आप 11 भी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 स्क्वायर्स, स्क्वायर मीन्स in which having 4 sides and same and angle is 90 डिग्री। तो इसमें हम सबसे पहले जो कंडीशन दिया है, तो 2 स्क्वायर एरिया का सम दे दिया है 460 स्क्वायर मीटर। चलिए पहला कंडीशन हो गया। तो इसमें क्या दिया है, 2 स्क्वायर का एरिया को हम सम कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 468 स्क्वायर। फिर एक इसमें कंडीशन दिया है कि जो उनके जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस वो 24, पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है, 24। तो हमें दोनों स्क्वायर के साइड को हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एक काम करते हैं। तो एक जब 2 स्क्वायर है तो इसका मतलब कि एक स्मॉलर होगा और एक आपका लार्जर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्मॉलर स्क्वायर का एक साइड मान लेंगे। लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर बी एक्स। अब इसको देखा जाए कि मीटर एक सेंटीमीटर, मीटर। मैंने स्मॉलर स्क्वायर का साइड जो है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इसका पेरीमीटर निकालिए। देन पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर का ये आपका 4x मीटर, क्योंकि स्क्वायर के पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है 4x मीटर, राइट। अब इसमें दिया है, अब लार्ज पेरीमीटर हम लार्ज स्क्वायर का मानेंगे। द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर, है ना। लार्जर स्क्वायर का जो इसमें दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस जो है क्वेश्चन में 24 है। जिससे दोनों जो स्क्वायर है उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 24 है। तो चूंकि क्लियरली है, यदि 24 है डिफरेंस, तो यानी जो स्मॉल स्क्वायर का पेरीमीटर जो 4x है उसी में हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंस आपका जो 24 है उसी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर, राइट। तो लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर जो, तब लार्जर स्क्वायर का साइड देन द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, और लार्जर स्क्वायर का साइड निकालेंगे। तो चूंकि जो 4x है 24, इसमें 4 से डिवाइड, क्योंकि
पेरीमीटर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है और एक साइड पेरीमीटर इक्वल टू ये होता है पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड यस इक्वल टू पेरीमीटर राइट। तो आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे फिर सबको कॉमन ले लेंगे x प्लस 6 हो जाएगा और डिवाइड 4 यानी x प्लस 6 मीटर हमें लगता है। तो इस प्रकार से लार्जर स्क्वायर का साइड निकाल लिया मैंने और स्मॉलर स्क्वायर का साइड पहले लेट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है कि दोनों स्क्वायर के एरिया का जो डिफरेंस है वह 468 स्क्वायर मीटर है। तो लार्जर स्क्वायर का साइड आया आपका, यहाँ हम लिखते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दोनों स्क्वायर एरिया का डिफरेंस 468 स्क्वायर मीटर है। तो लार्जेस्ट साइड है x प्लस 6 आप होल स्क्वायर हो गया और स्मॉलर जो स्क्वायर का साइड हमें एक्सेस करवाने हैं और कितना डिफरेंस 468। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और क्वाड्रिक फॉर्मूला से बना देंगे। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है। इसके बाद से एक और एक्सरसाइज 4.4। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।